बच्चों, आज हम महान भारतीय क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, राजनैतिक, दार्शनिक तथा वैदिक पुस्तकों के व्याख्याता महर्षि अरविंद के विषय में चर्चा करेंगे। उनका जन्म 15 अगस्त 1872 में कोलकाता में हुआ था। इनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष और माता स्वर्णलता देवी जी थीं। पिता ने पूर्णतया पाश्चात्य विचारधारा से वशीभूत होकर 5 वर्ष की उम्र में अरविंद को पढ़ाई के लिए दार्जिलिंग भेज दिया। 2 वर्ष बाद अरविंद को इंग्लैंड पहुंचाकर अध्यापकों को यह निर्देश दिया कि किसी भी दशा में अरविंद को भारतीयों से न मिलने दिया जाए। इंग्लैंड में उच्च शिक्षा प्राप्त करते हुए अपने देश की स्वतंत्रता के विचार से व्यग्र होकर 1893 में उन्होंने भारत लौटने का निश्चय किया। यह वर्ष भारतीय नवजागरण की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण था। इसी वर्ष स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन के मंच से भारतीय संस्कृति के गौरव का उद्घोष किया था। इसी वर्ष लोकमान्य तिलक ने राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने के लिए गणपति उत्सव का प्रारंभ किया था। इसी वर्ष एनी बेसेंट भारत आई थी और उन्होंने भारतीयों में अपने प्राचीन धर्म के प्रति स्वाभिमान जगाने का प्रयास किया था। इसी वर्ष गांधी जी रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। ऐसे अद्भुत संयोग में अपने देश को अंग्रेजों की दासता से मुक्त कराने और भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता को स्थापित करने की तीव्र लालसा लिए 21 वर्ष की आयु में वे भारत आए। भारत में बड़ौदा महाराज के आग्रह पर एक कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करते हुए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप भी प्रारंभ किया। उन्होंने कई भाषाएं सीखी और वह अपने विचार लेखन के माध्यम से प्रस्तुत करने लगे। 1901 में मृणालिनी से उनका विवाह हुआ। पत्नी को लिखे पत्रों में भी उनके देश के प्रति अपार श्रद्धा दिखती है। उन्होंने लिखा, दूसरे लोग भारत को देश के बजाय एक जड़ पदार्थ, खेत खलिहान, मैदान, जंगल और नदी के अतिरिक्त कुछ नहीं देखते, पर मुझे तो वह अपनी माँ के रूप में दिखाई देती है। लेखन के माध्यम से उन्होंने जनमत तैयार करना प्रारंभ किया। विभिन्न पत्रों में लिखने के बाद उन्होंने वंदे मातरम नामक पत्र का संपादन भी किया। उन्होंने युवाओं को काम करना सीखने के लिए अवसर का लाभ उठाने के लिए कहा। साथ ही ईमानदारी, अनुशासन, एकता, धैर्य और सहिष्णुता द्वारा निष्ठा विकसित करने के लिए कहा। 1930 में वे पूर्णतया क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न हो गए। इससे भयभीत होकर अंग्रेजों ने 1960 में उन्हें और उनके भाई वारिन घोष को अलीपुर बम केस में गिरफ्तार कर लिया। जेल में उन्हें दिव्य अनुभूति हुई, जिसे उन्होंने काश कहानी नामक रचना में व्यक्त किया। जेल से छूटकर अंग्रेजी भाषा में कर्मयोगी तथा बांग्ला भाषा में धर्म नामक पत्रिका का संपादन किया। 1912 तक सक्रिय राजनीति के बाद 40 वर्ष की आयु में उनकी रुचि पूर्णतया गीता, उपनिषद तथा वेदों की ओर हो गई। पूर्व तथा पश्चिम दर्शन शास्त्र को पढ़कर उन्होंने अनेक पुस्तकें लिख डाली। भारतीय संस्कृत पर फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर तथा डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर लिखा। साथ ही साहित्य जगत की अनमोल धरोहर काव्य सावित्री की रचना की। 1926 से लेकर 1950 में अपने निर्वाण तक श्री अरविंद साधना और तपस्या में रत पौंडीचेरी में अपने आश्रम में ही रहे। वर्षों तपस्या बाद उनकी लाइफ डिवाइन दिव्य जीवन नामक रचना प्रकाशित हुई, जो विश्व की महान कृतियों में मानी जाती है। पौंडीचेरी में ही उनकी तपोभूमि पर उनकी समाधि बनाई गई, जहां आज भी विश्व के अनेक लोग अपनी ज्ञान पिपासा शांत करने के लिए आते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।